अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या मामले में नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने अपनी हड़ताल वापस ली है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया था, इसको लेकर के जानकारी थी, जिसमें बड़ा डेवलपमेंट यही है कि कोर्ट की अपील के बाद डॉक्टर्स वापस काम पर लौटने जा रहे हैं। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में जन सुनवाई की है। इस दौरान भारी तादाद में लोगों की समस्या का अधिकारियों के साथ मिलकर मौके पर समाधान किया गया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के चौथे टाइगर रिजर्व बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य में जल्द ही बाघों का जोड़ा लाया जाएगा, जिससे आने वाले दिनों में टाइगर रिजर्व में चार चांद लगेंगे। कोशिश है कि बूंदी में पर्यटन को विकसित किया जाए और बूंदी के विकास को लेकर योजना बनाई जा रही है ताकि बूंदी भी दुनिया के सैलानी स्थलों में शामिल हो सके। साथ ही बूंदी में बड़े उद्योग धंधे स्थापित किए जाएं। आने वाले वक्त में कई ट्रेनों का बूंदी में ठहराव होगा। बिरला ने जन सुनवाई से पहले सर्किट हाउस में एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत भी की। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी टोंक के रघुनाथपुरा खुर्द गांव में शोकाकुल परिजनों से उन्होंने मुलाकात की और मंत्री ने परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान निवाई विधायक राम सहाय वर्मा और कलेक्टर भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गुरुवार को गांव के 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं जयपुर में एक ऐसे शातिर आरोपी को पकड़ा गया जो देश को आर्थिक चोट दे रहा था। देश को आर्थिक कमजोर करने के मिशन पर था, लेकिन शातिर बदमाश की चालाकी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई और वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कौन है वो? किस प्लान के साथ शहर में घूमकर लोगों को चूना लगा रहा था? आखिर कैसे इसने इतना बड़ा प्लान बनाया, इस रिपोर्ट में देखिए। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन बाप बेटों को पहचान लीजिए। ये वही हैं जिन्होंने देश को आर्थिक आतंक से बर्बाद करने की साजिश रची है। ये वही शख्स हैं जिसने लाखों रुपए के नकली नोट छापकर अर्थव्यवस्था को गहरी चोट देने की कोशिश की है। पुलिस की माने तो इनके पास से 500-500 रुपए के नकली नोटों का बड़ा जखीरा मिला है। आरोपियों के पास से 85,94,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। जयपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां आरोपी बकरियां और भेड़ खरीदने पहुंचते हैं और खरीद तो लेते हैं, लेकिन जिन नोटों से वो खरीदते हैं वो नकली नोट होते हैं। जयपुर से अपना नकली नोटों का साम्राज्य चलाने वाले ये आरोपी गरीब, मजदूर, किसान और छोटे दुकानदारों को अपना शिकार बनाते थे। नकली नोट देकर भेड़ बकरियां खरीदते थे और फरार हो जाते थे, लेकिन कानून से ज्यादा दिनों तक बच नहीं पाए। कहानी 14 अगस्त की है। सामान पहुंचाने के बहाने ट्रक किराए पर लिया। रास्ते में ट्रक चालक को झांसा देकर ट्रक लेकर भाग गया। 14 अगस्त को ही बेगस गांव पहुंचकर 82 बकरियां खरीदी। 82 बकरियों को भी आरोपी लेकर फरार होने लगे, लेकिन मामला यहीं फंस गया। ग्रामीणों को शक हुआ। स्थानीय लोगों ने बगरू थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली और यहीं से इन आरोपियों के सारे राज खुल गए। जांच में पुलिस को 9 लाख रुपए के नकली नोट मिले। आरोपी चालाक थे। नकली नोटों की गड्डी के ऊपर असली नोट लगा रखे थे। 2 बैगों में भरकर ये पैसे लेकर आते हैं। गड्डियों में ऊपर असली नोट होते हैं, नीचे नकली नोट होते हैं, जो कि कलर प्रिंट मशीनों से बनाए गए थे। उन पैसों के 2 बैग वहां लेकर पहुंचते हैं, लेकिन किसी तरह ग्रामीणों को शक होता है और उस शक के बिहाव पर पुलिस को सूचना दी जाती है। बगरू थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। देर रात का समय उस वक्त हो जाता है और जिसके बाद काफी ग्रामीणों से समझाइश के बाद इन सभी को, तीनों जो आरोपी उन्हें यहाँ लेकर थाने लेकर आया जाता है। और जब ये थाने आ जाते हैं तो इनसे पूछताछ जब हुई तो बड़ा खुलासा हुआ। करीब 85 लाख रुपए की नकली नोट इनके वहां से बरामद हुए। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके के नानूपुरी कॉलोनी के रहने वाले ये तीनों आरोपी पिता पुत्र हैं। आरोपी अपने घर में ही नकली नोट छापकर बोरे भर रहे थे। पुलिस जब इनके घर पहुंची तो नजारा देखकर दंग रह गई। घर में 85,94,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। मौके से 2 प्रिंटर और 2 पेपर कटर भी बरामद किया गया। नकली नोट का ये मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले
मार्च 2024 में जयपुर के जगतपुरा में 2 लोग गिरफ्तार हुए। ये लोग नकली नोटों की होम डिलीवरी का कारोबार करते थे। जुलाई 2024 में जोधपुर पुलिस ने पटियाला से एक शख्स को गिरफ्तार किया। घर में नकली नोट छापने की मशीन लगा रखी थी। पूरे राजस्थान में नकली नोटों की ये सप्लाई करता था। मई 2024 में अजमेर में जाली नोट चलाते 3 लोग गिरफ्तार हुए। बाजार से पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। मार्च 2024 में बालोतरा में नकली नोट के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। ऑनलाइन नोटों का कारोबार करता था। जुलाई 2022 में बीकानेर में नकली नोट की फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। मौके से करोड़ों के नकली नोट बरामद किए गए। ये कारोबार हवाला कारोबारियों से जुड़ा हुआ था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी इन रुपयों से भेड़ बकरियां और सामान खरीदने का काम करते थे। ग्रामीण इलाके में नकली नोट ग्रामीणों की पकड़ में नहीं आते।